बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ डॉक्टर अमानूर और हसीना ब्यूटी टिप्स में आपको खुशामदीद कहती हूँ। प्लीज़ नाजरीन मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को भी शेयर किया करें ताकि दूसरे लोगों को भी ये टिप्स हासिल करने का मौका मिले। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। टॉपिक ये है कि आप वो लोग जो कैंसर के मरीज़ हैं उनको ऐसी कौन सी चीज़ से बचना चाहिए, कौन सी चीज़ों से बचना चाहिए जो कैंसर का सबब बनती हैं। कैंसर अगर वक्त पर तशखीस हो जाए तो एहतियात करने से इसका बर वक्त इलाज मुमकिन होता है। इसलिए ऐसी खुराक से परहेज करना पड़ता है जो इंसान के जिस्म में मौजूद कैंसर सेल की खुराक बनकर इन्हें मज़ीद ताकतवर बनाती हैं। चीनी और मीठों से परहेज करें क्योंकि ये कैंसर सेल की खुराक बनती हैं। कैंड्रॉल और स्क्रॉल वगैरह से भी परहेज करें। चीनी की जगह शहद का इस्तेमाल बेहतर है। दूध कैंसर सेल्स को बनने में बहुत मदद देता है। दूध कम से कम पिएं और इसका मुतबादिल दूध इस्तेमाल करें। कैंसर के मरीजों के लिए मिठास आरी सोया दूध काबिल इस्तेमाल है। कैंसर सेल्स तेजाबियत वाले माहौल में पलते हैं। इंसान का मैदा तेजाबियत का शिकार गोश्त खाने से होता है। अगर गोश्त खाना हो तो सिर्फ मुर्गी और मछली को ग़िज़ा का हिस्सा बनाएं और बड़ा या छोटा गोश्त बहुत मुज़र सेहत है। ऐसे ही ग़िज़ा खाएं जो आपके मैदे को एल्काइन रखे, आपके मैदे को अच्छा रखे। इसमें फल, सब्जियां, ताज़ा जूसेस और बच्चों पर मुश्तमिल खुराक मुराद है। ड्राई फ्रूट्स भी कैंसर के मरीजों के लिए मौसर साबित होते हैं। होल ग्रीन वाली चाय मतलब ग्रीन वाली ग़िज़ाएं भी आपके लिए मुफीद है। कैफीन वाली हर चीज़ से मुकम्मल इज्तिनाब करें, जैसे काफ़ी, चाय और चॉकलेट बहुत मुज़र सेहत है। सब्ज़ कहवा खूब पिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। गोश्त जो है वो कम से कम खाएं। मछली और चिकन भी अगर हजम ना हो तो एक तेजाबियत वाला माहौल पैदा कर देते हैं। इनका भी कम से कम इस्तेमाल करें। खुराक के अलावा भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे कैंसर से लड़ा जा सकता है। नाजरीन, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो सिर्फ आपके जिस्म और रूह को ही नहीं बल्कि आपके दिमाग और आपकी साइकोलॉजी को भी बुरी तरह मुतासिर करती है। अगर इंसान ज़्यादा से ज़्यादा आराम करे और फिक्र, टेंशन और परेशानियों को सर पर सवार ना करे तो कैंसर से जीत सकता है। कैंसर के मरीजों के लिए कसरत बहुत मुफीद होती है। कैंसर सेल ऐसे माहौल में नहीं बढ़ सकते जहां जिस्म में ऑक्सीजन की मिकदार ज़्यादा हो। जब कोई एक्सरसाइज करता है तो इसके जिस्म के सारे सेल्स में ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मिकदार में इकट्ठी होती रहती है। बाहर ज़्यादा से ज़्यादा जाएं और सबसे बेहतरीन कसरत मतलब सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज आपके लिए खुले और शादाब इलाकों में चहलकदमी है। खुली फिजा में खूब गहरे गहरे सांस लें। इससे सिर्फ जिस्मानी तौर पर ही नहीं बल्कि आपके आसाब भी रिलैक्स होंगे। तो नाजरीन, वो लोग जो कैंसर की बीमारी में मुब्तला तो हो चुके हैं लेकिन कैंसर से बचना भी तो ज़रूरी है ना, तो आप सबसे पहले इन चीज़ों पर अमल करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आप जल्द सेहतमंद हो जाएंगे क्योंकि कैंसर का इलाज अब मुमकिन है। अगर फाइनल स्टेज पे कैंसर पहुंच जाए तो उसको अल्लाह ही ठीक कर सकता है, लेकिन अगर फर्स्ट स्टेज पर है तो आप ये एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपका कैंसर जड़ से ख़त्म हो जाएगा। तो नाजरीन, ये थी मेरी आज की टिप्स और जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।